और ऐसे में बड़े सवाल, लोहिया का रामायण मेला, समाजवादी पार्टी का सियासी झमेला, राम विरोधियों पर नजर, उन्मादियों को सता रहा डर, जो राम का विरोधी उसकी दुर्गति होगी। लोहिया वर्सेस अखिलेश का समाजवाद, छिड़ा सियासी विवाद। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत डॉक्टर सुधा मिश्रा जी आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि आज देखिए ये सियासत का ही कहे कि वक्त है कि जहां धुरविरोधी रहे, समाजवादी और कांग्रेस, वो आज एक हो रखे हैं। यही कहा गया कि लोहिया जी कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, लेकिन वो समाजवाद अलग रहा उनका और आज का समाजवाद अलग है, यानी कि अखिलेश यादव का जिस तरीके से आप लोगों के साथ है। कहा यह भी गया कि रामायण मेले की शुरुआत उन्होंने कराई, लेकिन राम भक्तों पर गोली समाजवादी पार्टी की सरकार में चलाई गई। यही चीज तो बताने की कोशिश हो रही है कि असली समाजवादी कौन। राहुल जी, एक बात समझ में नहीं आती। सबसे पहले पैनल के सभी लोगों को मेरा प्रणाम, जो बड़े हैं उनको प्रणाम, और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में बड़ी बड़ी बातों के बीच में जो परंपराएं हैं वो जीवित रहे, और गुरु शिष्य परंपरा में जो बातें बनाई गई थी अपने देश के लिए, अपने सनातन परंपरा के लिए, वो बनी रहे, क्योंकि उसमें उन्माद नहीं था, सिर्फ प्रेम, और प्रेम था, विनम्रता थी। काश अपने देश में वो फिर से आ पाए, इसकी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। तो एक बार फिर से सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। गुरुत्व तो बना रहे हमारे देश में, जो कि बना नहीं है। अब आते हैं माननीय योगी जी के कहे गए। अभी कहाँ लिखा है कि भाजपा के लोग जो कुछ कहेंगे वही मात्र सत्य है? वो जो कह दें, उनकी बातों पे चर्चा हो, उसी पर चर्चा हो, क्योंकि उनकी बात को सही मान लिया जाए। ये कहाँ लिखा है भाई? और कहाँ लिखा है कि वो सही है? अगर इतने बड़े बड़े राम भक्त थे, अगर इतने बड़े राम भक्त थे जिन्होंने राम जी को बाजार में नहीं खड़ा किया, जिन्होंने राम जी की भूमि को ऐसे ही नहीं बेच दिया जो कि आर्मी की जमीन थी, और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया था, तो मैं पूछना चाहती हूँ, जीतन राम मांझी का नाम जानते हैं आप ना? एक बार बयान देने के बाद फिर से 2022 में बयान दिया था, और क्या कहा था उन्होंने? काव्य के पात्र कहा था, भगवान मानने से इनकार किया था। ऐसे लोग तो उनके साथ खड़े पड़े हैं, एक नहीं हजारों नाम ले लूं मैं, और ये लोग बताएंगे कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। दिक्कत इसी बात की राहुल जी, कि जिस देश में, हमारे देश में प्रश्न करना शास्त्रार्थ था, और आज राष्ट्र विरोध हो गया है। किस जगह हम आ गए हैं और हम क्या बातें करने लगे हैं? ये कहां से लिखा हुआ है कि इनका कहीं से टेंडर किया हुआ है कि ये लोग जो कह देंगे भाजपा वाले उसी पे चर्चा करेंगे और वही सच मान लेंगे? अरे भुवन जोशी जी बैठे हुए हैं, वो भी बताएंगे समाजवाद। समाजवाद क्या है? कौन समाजवादी नहीं है? क्या योगी जी समाजवादी नहीं है? समाजवाद है क्या? जहां पे अमीर और गरीब, जो परंपरा थी उसकी बात छोड़ के पार्टी राजी छोड़ दीजिए। अभी हम समाजवाद आप कह रहे हैं, तो समाजवाद वह धारा है, वो विचार है जिसमें अमीर गरीब की परिपाटी को कम करने की कोशिश की जाती है। यही है ना, अमीर गरीब की बीच की खाई कम की जाए। और यहाँ पे जो बात की जा रही है, राजनीतिक रूप से धुरविरोधी होना, लेकिन वैचारिकता में कभी क्या कांग्रेस ने कहा कि हम समाजवाद नहीं मानते हैं? कभी कहा है कि हम धर्मनिष्ठता नहीं मानते हैं? राजनीतिक पार्टियों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जो चीजें होती हैं मूल में वो बदलती नहीं है। हो सकता है योगी जी, मोदी जी, ये लोग न मानते हो समाजवाद को, चाहते हो अमीर अमीर हो और गरीब गरीब होता रहे, इसीलिए वो ये बातें कह सकते हैं। उन्हें लगता ही नहीं है कि इस देश में समाजवाद होना चाहिए। अगर ऐसा होता और राम जी के भक्त होते, तो शायद उनके कैबिनेट में जीतन राम मांझी जी नहीं होते, क्योंकि लगातार अपने बयान पे वो बने रहे हैं, अपने उस विवादित बयान पे वो बने रहे हैं। उन्होंने काव्य का पात्र कह दिया था सभी ऐसे लोगों को जिनके नाम के द्वारा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भाजपा पूरा करती है। तो क्या कह दें कि ये राम विरोधी हैं लोग? कह दीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए। दिक्कत इसी बात की है, जब तक प्रश्नों के तथ्य में जाके इसको कुरेदने की कोशिश नहीं होगी, ये लोग राम जी का नाम ऐसे बाजारीकरण में लाके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करते रहेंगे। ये देश धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और सबको बराबरी पे लाने वाला है। पहली बार राजनीति में आया 10 वर्षों में, जहां पे एक दूसरे को काट के नीचे दिखा के आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। और इसका विरोध अगर नहीं किया, तो प्रश्न पूछना जहां खत्म हो जाता है ना, देशभक्ति बचती नहीं है। क्योंकि इन्होंने प्रश्न पूछने को बता दिया है कि राष्ट्र विरोध है, और इसका मतलब ये सनातन विरोधी है,
ये शास्त्रार्थ विरोधी हैं, ये संस्कृत के विरोधी हैं, जो इस देश के मूल में रहा है। एक छोटा सा सवाल डॉक्टर ऐसे सुधा प्रश्नों मिश्रा के जी उत्तर आपसे देने था से कि बेहतर है ये भी इनसे बताया प्रश्न गया किए जाए कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। जिस विचारधारा पर समाजवादी पार्टी खड़ी है आज, जिसे कहा जाता है वो आप लोगों के कट्टर विरोधी थे। आप लोग तो गांधीवादी भी हैं, समाजवादी और गांधीवादी। तो क्या आज भी गांधीवादी विचारधारा कांग्रेस में है? ये भी कहा जा रहा है। नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर अगर मैं प्रश्न पूछूं, क्या नहीं है? क्या गांधीवादी आप नहीं हैं? क्या पैनल में कोई बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है? और अगर नहीं है तो उस देश का व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि गांधी जी रामराज की कल्पना करते हैं। गांधी जी कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मत दे भगवान। तो क्या आप सभी भी गांधीवादी नहीं है? भाजपा के प्रवक्ता गांधीवादी नहीं है, योगी जी नहीं है, मोदी जी वो तो नहीं है। पूछ लेंगे, प्रश्न पूछिए ना। पूछ लेंगे इस वो। देश का अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं गांधीवादी नहीं हूं, इसका वही बात कर मतलब रहे हैं। वो हर उस नाम को इनकार कर रहा वही कह है रहे हैं जिसके कि बदौलत एक लोहिया जी राजनीति का करते हैं। कहना था कि इस देश की कल्पना हो ही नहीं सकती राम, कृष्ण और शिव। तो हमसे प्रश्न नहीं है। हम एक बात मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कहा जा रहा है ना कि क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की बात होती है तो विचारधारा अलग है। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, हमने स्कूल खोले थे, स्कूल बंद नहीं किए थे। इनसे प्रश्न करिए, हमसे नहीं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्याज से धर्म भ्रष्ट हो रहा है, लेकिन सिगरेट शराब चरस से धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है। एक समाजवाद वो था जहां राम पूज्य, जहां कृष्ण पूज्य। एक आज का समाजवाद है, यानी कि आपकी पार्टी का समाजवाद, लोहिया का समाजवाद और अखिलेश का समाजवाद। यही कहा जा रहा है, कह रहे राम को जिन्होंने नहीं पूछा उनकी दुर्गति होनी है। आवाज आ रही है जोशी साहब? हाँ जी, आ रही है। लोहिया का समाजवाद, अखिलेश का समाजवाद, और ये है विवाद। बिना राम, कृष्ण और शिव के हम कल्पना भी नहीं कर सकते भारत देश की। ये लोहिया जी का कहना है। रामायण मेले की शुरुआत उन्होंने कराई और ये भी कहा गया कि गोलियां आप लोगों ने चलवाई। देखिए, पूरे देशवासियों को गुरु पर्व की हार्दिक बधाई, और हम आशा करते हैं कि गुरु पर्व पर भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे कि वो अपने जो राजनीतिक गुरु हैं उनको मार्गदर्शन मंडल में भेजकर बर्फ में लगाने का काम बंद हो। मेरे को लगता है गुरु पर्व पर केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं यही दुआ कर सकता हूँ। इसके साथ जो आपने प्रश्न उठाया है, दुआ करेंगे कि प्रार्थना करेंगे? मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, एक ही मतलब है। इसे तो बांटने का काम करा। प्रार्थना दुआ, इसमें क्या अंतर है? इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आए और 75 का जो मार्गदर्शन मंडल है वो मोदी जी पे भी लागू हो जाए। ठीक है, उन्हीं गुरु की तो बात आज करिए ना। लोहिया जी की बात हो रही है, अब उनसे बड़ा तो समाजवादी कोई है नहीं। मैंने जो बात करी है वो माननीय आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के लिए कही है। लेकिन निश्चित तौर पे जो आज आपका विषय है, मैं इससे विषयांतर नहीं होऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य क्या है उसको बताने का काम करा टैनी के बेटे ने, किसानों की हत्या करके थार चढ़ाकर। कि राम राज्य क्या है, इनके जो जमीन के घोटाले हुए अयोध्या में, वो पूरे देश और प्रदेश ने उसको फिर जवाब देने का काम करा चुनाव में 24 के में। और निश्चित तौर पे योगी जी की जो भाषा है, मुझे लगता है निश्चित तौर पे उन्होंने कहीं ना कहीं जो दिल्ली से बार बार इंजन टकराने का जिक्र माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, केवल इसी के कारण वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अभी भी 24 की जो हार है उससे वो अभी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर है वो देश और प्रदेश समझ चुका है। वो ठीक है, मैं मान लेता हूं प्रोफेसर भुवन जोशी जी कि आपके आरोपों में, आपकी बातों में दम है। लेकिन आपके समाजवाद में श्री कृष्ण, राम और प्रभु शिव की जगह कहां है? हमारे यहाँ शिव की जगह इस प्रकार है कि सबसे बड़ा मंदिर शिव का समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी इटावा में बना रहे हैं। कृष्ण के वो वंशज हैं, हनुमान जी के भक्त माननीय मुलायम सिंह जी, डिम्पल जी हैं। ये हम लोगों को, समाजवादियों को पाठ सिखाएंगे धर्म का, जो जिनके लिए लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी लोग करते हैं। हाँ, हम लोग छद्म धर्मवादी नहीं है इनकी तरह, ये बात हम लोग मानते हैं। हम लोगों के लिए धर्म केवल एक निजी आस्था का विषय है। राजनीति हम करते हैं महंगाई पे, बेरोजगारी पे, युवाओं के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर, मजदूरों के, किसानों के जो क्वेश्चन है उस पर हम राजनीति करते हैं।
हम इनकी तरह धर्म की राजनीति नहीं करते। ऐसा क्या हम लोग शरद विकास त्रिवेदी की जी? राजनीति करते हैं। कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं? वो तो समाजवादी हैं, गांधीवादी हैं। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। हमने कहा है कि धर्म से राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और धर्म की राजनीति कौन करता है वो सबको पता है। मैं आपको एक रामायण से एक उसमें प्रसंग है कि जिसमें भगवान जो नल नील जो पुल बना रहे थे लंका तक, उन्होंने वो जो नाम लेके, राम का नाम लेके पत्थर डालते थे वो पत्थर तैरता था, और भगवान राम जब खुद पत्थर स्वयं डालते थे तो वो पत्थर डूब जाता था। तो उन्होंने कहा कि साहब, राम जब पत्थर फेंकते हैं तो वो डूब जाता है, नल नील फेंकते हैं तो वो तैरता है राम का नाम लेके। तो उन्होंने कहा जिसको भगवान ने खुद ही त्याग दिया है, जिस पत्थर को भगवान ने त्याग दिया, उसे तो डूबना ही है। तो जिस पार्टी का ये जो इनका समाजवादी दोनों हैं, लेकिन इनका जो समाजवाद है वो प्राइवेट समाजवाद है, क्योंकि 91 में समाजवाद खत्म हो गया था जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। तो इन्होंने कहा कि हम एक प्राइवेट समाजवाद लेके आते हैं, और यही प्राइवेट समाजवाद कांग्रेस पार्टी का था। पहले ये जो पीडीए है ये ओरिजिनली बीडीए था, कांग्रेस लाई थी बीडीए, ब्राह्मण दलित अल्पसंख्यक। तो हिंदू धर्म को ब्राह्मण और दलित में बांटो और अल्पसंख्यक को इकट्ठा रखो। ये पीडीए लेके आया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को पिछड़ा दलित में बांटो और अल्पसंख्यक को इकट्ठा रखो। तो मेन मुद्दा है कि अल्पसंख्यक को इकट्ठा रखना है। दूसरी चीज ये है कि जो इनका समाजवाद है, विश्व में करीब अंदाजन करीब 37 से 40 देश हैं जो समाजवादी थे, उसमें एक देश ऐसा नहीं है जिसमें दूसरी पीढ़ी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनी हो। दूसरी पीढ़ी वहां के राज्य की कोई गवर्नर या मुख्यमंत्री दूसरी पीढ़ी बना हो। इनके जो प्राइवेट समाजवाद है उसमें पहले से तय होता है कि कौन समाजवादी बनेगा। इनमें ये सब जो है धर्म की राजनीति कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों के साथ ये अत्याचार है, मुसलमानों के साथ वो अत्याचार है, लेकिन इनमें से कोई ये कहने को नहीं तैयार है कि साहब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हम मुसलमान को बनाएंगे। साहब ये कौन सा सेकुलरिज्म है? अरे सेकुलरिज्म, आप सोशलिस्ट भी हैं, आप सेकुलर भी हैं। उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी पता है? कांग्रेस ने जो है गरीबी को पहले ही, आज से 50 साल पहले खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन शरद त्रिवेदी जी, बुलडोजर चला था, शरद त्रिवेदी जी, उनका ये भी कहना है, देखिए चर्चा के दौरान ये भी कहा गया कि आप लोगों के लिए सियासत का केंद्र है, ना कि धर्म के केंद्र है प्रभु श्री राम। नहीं, हमारी तो 3 सरकारें चली गई, 3 सरकारें बर्खास्त करी गई हैं राम मंदिर के लिए। हम तो सत्ता से भी बेदखल हो गए। ये हमारी सत्ता नहीं है, हमारी आस्था का मामला है। मंदिर और राम हमारी आस्था का मामला है। कांग्रेस ने जो है तो एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान राम नहीं थे, और समाजवादी पार्टी ने उस पर गोली चलाई। तो मेरी समझ से तो समाजवादी पार्टी असली सेकुलर पार्टी है। कम से कम इन्होंने करके दिखाया कि इन्होंने कहा कि साहब अगर हम हिंदुओं का दमन करेंगे क्योंकि हमें सेकुलर वोट चाहिए, तो ये जो इनका समाजवाद आया है और ये सेकुलरिज्म है जो, और इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। जो सोनिया के आंसू बहे थे वो बात बताने वाले सलमान खुर्शीद साहब है। सलमान खुर्शीद जी ने नहीं कहा कि मेरे भी आंसू बहे थे, उन्होंने बताया था कि सोनिया जी के आंसू बहे थे, क्योंकि सेकुलर व्यक्ति के आंसू बहे थे, और सलमान खुर्शीद जी के आंसू नहीं बहे थे। ओसामा बिन लादेन जी, हाफिज साहब, यासीन मलिक साहब जी जो है, ये काम, ये बात जो हमारी सेकुलर फ्रंट नहीं करी, किसी भी मुसलमान का इसमें कोई आप दोष नहीं दे सकते कि किसी मुसलमान ने किया है। तो ये जो प्राइवेट सोशलिज्म और प्राइवेट सेकुलरिज्म है, जिसमें 50 करोड़ की जमीन को जीजा जी जो है 500 ठीक है, ये अलग विषय है, ये अलग विषय है। मैं भी समाजवाद कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, सोच सबकी एक है अगर धरातल पर देखा जाए, लेकिन राजनीति के केंद्र में तो चीजें अलग अलग हो जाती हैं। जी, प्रश्न राहुल जी फिर से कर लीजिए। मुझे मैं कह रहा हूं तो सोच, अगर आप लोगों की बात सुने तो सोच सबकी एक जैसी है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लेकिन जब धरातल पर उतरने की बारी आती है तो कोई धर्म देखने लगता है, कोई जाति देखने लगता है। नहीं, जाति देखने लगता है, धर्म देखने लगता है, इसका कौन देख रहा है? किसकी बात कर रहे हैं? योगी जी, मोदी जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो देख रहे हैं और तो कोई देखता नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ओबीसी से आता हूं, अन्य लोग भी यही बातें करते हैं, तो क्या आप उनकी बात करें? सीधे प्रश्न करिए। और जहां तक योगी जी और मोदी जी की बात है, इसका उत्तर बहुत अच्छे से शरद भाई देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें कही गई और वो इतनी हास्यास्पद हैं। जब आप राजनीति की बात करते हैं और बात करते हैं, अभी अंशु अवस्थी जी आपने दिखाया था स्टार्टिंग में, कुछ नाम लिया था उन्होंने,
वो आपके साथ ही थे, और कहां से कहां थे और किनकी आप बात करते हैं। तो आप इतना दोहरा चरित्र कैसे रख पाते हैं कि जिन पे आप आरोप लगाते हैं, आरोप को पूरा करने वाला व्यक्ति ही आपके साथ खड़ा हो जाता है। मैंने इसके पहले भी नाम लिया था। अरे भाई, जो राम की बात आप कर रहे हैं, राम जी हमारे अस्तित्व के विचार हैं, वो हमारे अस्तित्व के होने से हैं। ये आप हमें बताएंगे या आप हमें कहेंगे हम धर्म को कैसे पालित करें? आपके कहने से ना कोई धार्मिक होगा, ना आपके कहने से कोई नास्तिक होगा। धर्म अपना व्यक्तिगत विषय है, वो हम लेके चल रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरह से कलम की जगह कांवड़ दिया, मैंने पहले ही कहा था कि प्याज का छिलका धर्म भ्रष्ट कर दे रहा है, लेकिन सिगरेट, शराब, चरस और जितने नशे हो रहे हैं, ये धर्म भ्रष्ट नहीं कर रहा है। इस पे आप बात नहीं करेंगे। फूल बरसाएंगे लेकिन स्कूल बंद करेंगे। आप जो पुरानी बातें करते हैं, सब कुछ गलत था। आप आए, 3 बार आए, आपने क्या अच्छा किया? इसकी बात होनी चाहिए ना। मान लेते हैं सब बुरा था, आप लोगों का पदार्पण अच्छे के लिए हुआ था, तो अच्छा कब होगा? आप बुरा कह के और बुरा करने आए हैं। उनका कहना कि केवल बुरा कह के अच्छा करने आए थे। केवल सनातन परंपरा में ही अच्छा किया जाएगा। इस देश की सबसे बड़ी बुराई यही है कि प्रश्न को राष्ट्र विरोध से जोड़कर इस देश की इस पार्टी ने इस देश के उस मूल अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया है, जो इस देश की विचारधारा नहीं थी। डॉक्टर, और ये बहुत जरूरी है राहुल जी, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि प्रश्न को होने दीजिए, प्रश्न को डिरेल मत करिए, प्रश्न इनसे करिए, क्योंकि जवाबदेही, जिम्मेदारी इनकी है। मेरा भी सवाल हम विपक्ष में है। एक मेरा भी सवाल है। आपने कहा कि कलम की जगह कावड़ और क्या और भी आगे चीज, हाँ, केवल सनातन के लिए कहेंगे और किसी के लिए नहीं? सनातन किसी चीज के लिए, मैंने कावड़ एक संदर्भ में लिया। संदर्भ, क्योंकि इस देश में कलम जरूर, सुनिए, कलम किसी धर्म से नहीं, किसी जाति से नहीं, हर व्यक्ति की जरूरत है। सुन लीजिए, सुनिए, आपने, मैं कांवड़ पे आना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सच्चाई से आप, राहुल जी और जितने लोग पैनल बैठे हैं, सब अपने बच्चों का स्कूल बंद करके कांवड़ में भेजिए। कोई नहीं भेजा होगा। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, भेजिए अपने बच्चों को। आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, बताइए, आपने कहा ना ये व्यक्तिगत है, मेरी आस्था, तो मैं व्यक्तिगत, मैंने कहा बस। नहीं, एक तो व्यक्तिगत चीजों पे राजनीति आप सुनिए तो पहले, सरकारी खर्च क्यों हो रहा है? नहीं, हो गया ना, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। हो गया ना, आपके प्रश्न का व्यक्तिगत चीजों पे, सरकारी खर्च पे अगर आप करेंगे तो प्रश्न होगा। किसके आ गए आप उसी पे? किसके खर्चे पर? सरकार के। सरकार अगर उन चीजों पे जो हमारा व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, मत करिए ना। तो सुविधा तो आप अपने प्रश्न में लग जाएंगे। सरकार तो सुविधा जरूरी है। बात सुनिए, सरकार का प्रथम कर्तव्य है देश को साफ। सुन लीजिए राहुल जी, मेरा भी मुझे पता है कि आप डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, सुन लीजिए प्लीज राहुल जी। अगर देखिए, आपने बैठाया है तो कुछ बातों को सुन लिया करिए। उस राजस्व में उस धर्म, एक मिनट, उस धर्म, जो धर्म है, जो धर्म मानने वाले हैं, वो राजस्व में देते हैं, पैसे डालते हैं, तो ये सरकार का होता है कर्तव्य। तो कलम दीजिए, किताब दीजिए, शिक्षा दीजिए, हमारे हाथों में हर वो हिम्मत दीजिए कि हम इस देश की अर्थव्यवस्था को और बेहतर कर पाए। दीजिए ना, कलम पकड़ाइए, उस पे जीएसटी लगा देंगे, कलम पे जीएसटी, किताब पे जीएसटी। क्या बात है? अरे कम से कम राहुल जी पढ़े लिखे आप हैं, आप चौथे स्तंभ के कहे जाते हैं। आप लोग तो सरकार से प्रश्न नहीं कर पाते। बहुत शर्मिंदगी होती है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, सरकार से सीधा प्रश्न, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ। क्यों हो रहे हैं, क्यों स्कूल बंद किए जा रहे हैं? आप ही की बात को दोहरा रहा हूँ। शरद त्रिवेदी जी, कलम न पकड़ाइए, कलम पकड़ाइए, कावड़ न पकड़ाइए, 4 धाम यात्रा न करवाइए, आप लोग विदेश भेजिए शिक्षा के लिए, ये होना चाहिए ना। और आप लोग क्यों सरकारी खर्चे पर ये तामझाम करते हैं? मैं पूरी तरह अपनी बहन से सहमत हूँ, सुधा जी से, कि उन्होंने कहा है कि साहब कांवड़ यात्रियों को जो है वो किताबें मिलनी चाहिए। तो कांवड़ यात्री तो हिमाचल से भी आ रहे हैं, कांवड़ यात्री तो तेलंगाना से भी आते हैं, कांवड़ यात्री तो केरल से भी आते हैं, कांवड़ यात्री तो बंगाल से आते हैं। तो कम से कम जिन राज्यों में आपके भी जमा 3 राज्यों में आपका शासन है, वहां पे आप उन कांवड़ यात्रियों को रोकिए और उनको तुरंत वहां किताबें बांटिए। वहीं जहां वो है वहीं रोक के तुरंत वहां पे स्कूल खोल दीजिए। हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल और कब्रिस्तान बनाने में जो पैसा खर्च होता है, उससे जो है देश की अखंडता और देश की सेकुलरिज्म को खतरा है। लेकिन अगर हम फूल बरसाते हैं कांवड़ यात्रियों पे, तो उससे देश टूट जाएगा। अगर अयोध्या में एयरपोर्ट 3 साल के अंदर बनता तो उससे देश टूट जाएगा। लेकिन हज टर्मिनल हर एयरपोर्ट पे बनता है। भाई, मैंने किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं की, मैंने किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं की, मैंने कलम की बात की, शिक्षा की बात की। इतना बुरा लग गया आपको शरद भाई? इतना बुरा लग गया आपको?
शिक्षा के नाम पे इतना बुरा लग गया। क्यों नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित हों? आप क्यों नहीं चाहते? मैं चाहता हूँ। अरे आप क्यों नहीं चाहते कि देश के बच्चे शिक्षित हों? मैं क्यों नहीं चाहते हैं? डॉक्टर सुधा आप क्यों मिश्रा ऐसी चीजें करते हैं जिसमें प्रश्न देखिए, नहीं अलग है? अलग चीजें चली ये गई देश जानना चाहता है कि आप नहीं, किताबों को देश- बंद करके, देश- स्कूलों को एक बंद मिनट, करके एक मिनट। उस पे मैं GST लगा के मैं बच्चों को आपकी बात कैसे को तब भी करेंगे? मानता डॉक्टर सुधा मुख्यमंत्री जी मिश्रा ने जी, एक बच्ची की डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मैं आपकी बात को तब भी मानता, क्या किया आप लोगों ने? मैं आपकी बात को तब मानता जब धर्मदान एक्ट 1951 के जरिए कांग्रेस अरे राज्यों मैं को 1951 में नहीं हूँ, मैं 2025 में हूँ। मैं एक्ट मैंने की कहा बात ना कर सब रहा हूँ। मानो सब कुछ बुरा मैं था। एक्ट की आज बात तो जो अच्छा आप करो। कह रहे हैं ना, राहुल सरकार जी, क्या दे रही है, सरकार राहुल क्यों दे जी, रही है, सरकार क्यों न राहुल दे? जी, प्रोफेसर भुवन जोशी राहुल जी, जी, प्रोफेसर भुवन जोशी राहुल जी, जी, तब तो लोहिया जी का सपना अरे, ही रहना चाहिए। रामायण राहुल मेले जी। की उन्होंने शुरुआत कर दी थी, ये तो गलत था, उन्होंने गलत कराया। रामायण मेले की शुरुआत नहीं, हाथों में कलम देना चाहिए था, यात्राएं न करवाकर विदेश भेजना चाहिए था। मैं वही बात कर रहा हूं, मैं जोशी जी से, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, लोहिया जी भी फिर गलत है। आज प्रदेश क्या देख पा रहा है राहुल जी? आज प्रदेश ये देख पा रहा है कि सरकार मदिरालय खोलने में व्यस्त है, लेकिन 5000 प्राइमरी स्कूल बंद हो जा रहे हैं। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा शिक्षा ना प्राप्त कर सके। सरकार फेल हो चुकी है। योगी जी भटकाने का काम कर रहे हैं, इधर उधर की बातें करना चाह रहे हैं। अरे देश के किसानों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को, मजलूम के बच्चों को शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है सरकार। ये योगी सरकार ध्यान हटाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है और मुद्दे की बात नहीं होनी चाहिए इस देश में, इस प्रदेश में। ये सरकार चाहती है। और हमने 5000 जो प्राइमरी स्कूल में बंद हुए हैं, वहां पर जो बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और लेकिन योगी जी उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, मदिरालय खोलने में व्यस्त है ताकि देश का युवा, देश का नौजवान मदिरा की ओर चले जाए, नशे की ओर चले जाए, शिक्षा पर ना जाए। ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हो गया, कुछ बाकी है अभी? नहीं, क्या बाकी है? देश के मुद्दे कर रहा हूं, क्या बाकी है? इससे बड़ा क्या बाकी होगा? कैसी बात कर रहे हैं राहुल जी आप? नहीं, विचार क्या आपको भी दुख मायने नहीं रखती है? है ना आपके सर। चैनल को दुख नहीं है? विचार 5000 स्कूल बंद हो गए। पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपका चैनल क्या उनका इतना चिल्ला समर्थन क्यों करता रहे है हैं? योगी जी का? जोशी जी, जोशी जी। आप कह रहे हो गया, ये हो गया क्या विषय क्या होता है राहुल जी? मैं पूछ रहा मैं हो गया ना, प्रदेश आपका पूछना कि अभी चाहता कुछ हूं बाकी है आपसे। क्या? जोशी जी, नहीं, हो गया, आप इस कुछ तरह और की बाकी बात है? करेंगे? आप एक देश के अच्छे वरिष्ठ पत्रकार होते, हो गया क्या है? 5000 बच्चों के भविष्य का प्रश्न नहीं, उन्होंने तो सवाल किया, उन्होंने सवाल सुनिए, उनका भी सवाल था कि हज हाउस ये सब हटा के आप लोग कर लेते। अटल, एक मिनट, वो कहेंगे अभी वो जुड़ाएंगे, अटल आवासीय विद्यालय हम बना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो ठीक है, वो जनता पार्टी, मेरा भी कुछ सवाल है सर। वो भारतीय जनता पार्टी समझे, जवाब दे दीजिए शरद त्रिवेदी जी। देखिए, शायद मुझे लग रहा है कि मैं अपने भाई जोशी जी के मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। देखिए, हज जो है वो एक सीमित समय होता है। वो हज टर्मिनल को तुरंत इनको बना देना चाहिए था, वो यूनिवर्सिटी खोल देनी चाहिए थी। हज हाउस में इनको मदरसे खोल देने चाहिए थे। जो कब्रिस्तान की जगह देने की जगह वहां इनको तुरंत यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी, वहां स्टेडियम बनाना चाहिए था। कितने लोग शिक्षा प्राप्त करते। और जो इफ्तार पार्टी में भोजन की मुर्गियां निपटाई जा रही हैं, वो अगर मदरसों में बच्चों को बांट दिया जाता तो उनको भोजन मिल जाता, वो सारे के सारे IAS हो जाते, सारे IIT में टॉप कर रहे थे। पिछले 8 साल में सब गरीब हो गए, पिछले 8 साल में सब अशिक्षित हो गए। लेकिन एक चीज है, उसी कावड़ पर चाहे उदाहरण देकर डॉक्टर सुधा मिश्रा जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन चू तक जोशी जी नहीं किए। वो तो बस कह रहे थे कि इटावा में भव्य शिव मंदिर बन रहा है, लेकिन वही शिव भक्तों के लिए ये बोला गया, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी तो आगे की बात कर रहे हैं, कॉरिडोर बनाएंगे हम लोग तो, ताकि व्यापारियों को दिक्कत ना हो, सिर्फ के उनको जो सैफई मेला था, वहां बंबई से गरीब हमारे एक्टर आते थे और वहां गरीबों की सेवा करते थे सैफई मेला में। और एक सवाल ये भी उठ गया कि सरकार क्यों कराती है, ना सदन में छोड़ेंगे ना टीवी में छोड़ेंगे हम इन लोगों को, सरकार क्यों कराती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर समाजवाद की ये लड़ाई है, अलग अलग मायने, सबके अपने अपने हिस्से में। समाजवाद को लेकर लोहिया जी ने वाकई रामायण मेले की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि इस देश की कल्पना हम प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और शिव जी से ही कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि एक वो समाजवाद है जो
राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे और जो राम से दूर उनका बेड़ा गर्क होगा, यह भी कहा गया। लेकिन दूसरी ओर समाज में मतभेद फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है, इसका भी आकलन जरूरी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।